गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। साथियों, आज के महामैराथन क्लास में जीके जीएस के टॉप 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं या 10+2 वाले बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के ऊपर वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो है साथियों आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर जो है साथियों आपको 40 से 40 ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में टकराएंगे ही। ठीक है, तो आपको जो है 40 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बना करके जाना है। चलिए साथियों, आज की जो क्लास है स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा टावर कौन सा है? साथियों, सबसे बड़ा जो टावर है उनका नाम है बुर्ज खलीफा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सबसे लंबी जो दीवार है उनका नाम है चीन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा घंटा घर कौन सा है? सबसे बड़ा घंटा घर जो है उनका नाम है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ये कहाँ पर है? तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये संघाई में है जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? साथियों, ये क्वेश्चन है सबसे विशाल मंदिर जो है ये कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ये सबसे विशाल मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? सबसे बड़ी जो मूर्ति है उनका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो है ब्रिटिश संग्रहालय। कहाँ पर है? तो ये लंदन में स्थित है। संग्रहालय का मतलब हुआ साथियों कि म्यूजियम, जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो ब्रिटिश म्यूजियम है। ठीक है, वो कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा पुस्तकालय, सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है ये कहाँ पर है? तो ये कांग्रेस का पुस्तकालय है जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत। ठीक है, महाभारत का जो एपिसोड है बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी जो है कार्यालयीय इमारत जो है उनका नाम है पेंटागन। ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में स्थित है। तो ये साथियों 10 के 10 क्वेश्चन जो है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी जो है उनका नाम है रो नदी। कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में स्थित है। और सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा जो सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सबसे विशाल उपसागर, सबसे विशाल उपसागर जो है उनका नाम है हडसन उपसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे विशाल खाड़ी, सबसे विशाल खाड़ी जो है उनका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो ये सभी के सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, झील के अंदर झील, झील के अंदर झील जो उसको कहते हैं मेनूटू। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे चौड़ी जल संधि कहाँ पर है? सबसे चौड़ी जल संधि जो है ये डेविस जल संधि है, ये ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? सबसे नीची पहाड़ी जो है उनका नाम है बुकिट टामसन। ये कहाँ पर है? तो ये ब्रुनेई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध उसका नाम क्या है? सबसे जो ऊंचा बांध है साथियों उनका नाम है रोगवस्की, जो कहाँ पर है? तो ये ताजिकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो है गोटहार्ड रेल सुरंग। ये कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कितने किलोमीटर का है? तो ये 57 किलोमीटर का है। ठीक है, तो साथियों सबसे बड़ी रेल सुरंग का नाम है गोटहार्ड रेल सुरंग, ये 57 किलोमीटर का है जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो उनका नाम है मस्जिद अल हराम जो कि मक्का में है, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बाजीपुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बाजीपुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेड मिल टेस्ट किसी चिकित्सा से संबंधित है? साथियों, ट्रेड मिल टेस्ट जो है ये हृदय की टेस्ट करने वाली चिकित्सा से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हंगरी एस्टोनस किसकी रचना है? हंगरी एस्टोनस जो है साथियों ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो के.एम. मुंशी जी ने वन महोत्सव का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है साथियों भूदान आंदोलन सर्वप्रथम इस राज्य में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्र किस आयुध या यंत्र का नाम है? तो ये रडार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है? साथियों, भारत जो है ये कौन सी मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है? तो उनका नाम है पृथ्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी कसम फिल्म किनकी लिखी कहानी पर आधारित है? साथियों, एक फिल्म का नाम है तीसरी कसम। ये जो है किनकी लिखी कहानी पर आधारित है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसने लिखी है? साथियों, ये मोरारजी देसाई द्वारा लिखा गया आत्मकथा है जिनका नाम है ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है साथियों ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है उनका नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है साथियों ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य है उनका नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन करता है उनका नाम है राजस्थान सरकार, मतलब राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान राज्य। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार करता है दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है उनका नाम है असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है जौ उत्पादन करने वाला राज्य वो है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य जो है ये सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गन्ना का रस आप पीते हैं तो सबसे ज्यादा जो है गन्ना कहाँ उत्पादन की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आप और हम जो चना खाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है ये कौन उपजाता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में उपजता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है जूट उत्पादन करता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है साथियों कहवा उत्पादन करने वाला राज्य वो है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक रबर व मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है साथियों रबर और मसाले उत्पादन करने वाला जो राज्य है उनका नाम है केरल राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? साथियों सबसे ज्यादा जो है तंबाकू उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो नारियल मतलब उत्पादन करने वाला जो राज्य है उनका नाम है
केरल राज्य। ठीक है, आप अगर कभी केरला में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि नारियल के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे बागान ही बागान होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है नारियल अच्छे भाव में भी मिलते हैं और वहाँ पर नारियल की ऐसी खेती होती है। आप अगर साउथ की फिल्में देखते हैं तो उसमें भी दिखाया जाता है कि नारियल कैसे कैसे उपजते हैं ना, मतलब उसके जो पेड़ है कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है उनका नाम है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य है। उसी तरह से पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, सबसे ज्यादा जो है पटसन उत्पादन करने वाला राज्य उनका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ था? साथियों, भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ ये 1970 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? तो उनका नाम है मुर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? साथियों, गरीबों की जो गाय है वह बकरी को कहा जाता है। ठीक है, बकरी मतलब गॉट, गॉट मीन्स बकरी। चलिए अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था, है ना, कि सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो उसी तरह से भारत का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पटसन का उत्पादन सर्वाधिक राज्य कौन करता है? साथियों, ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य जो है स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी? साथियों, ये राज्य समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डॉक्टर वर्गीय कुरियन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सर्वप्रथम चाय कहाँ पैदा की जाती है? साथियों, भारत में जो है सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो यह दार्जिलिंग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो है उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में तीसरा स्थान है साथियों। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? साथियों, गन्ना की जो फसल होती है वो उसमें कटाई में भी और बुआई में भी जो है सबसे ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो है साथियों सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की जो फसल है उनका नाम है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। इन सभी जो है साथियों यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये सभी जो है खरीफ फसल है। उसी तरह से रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल साथियों गेहूं जो है रबी फसल है, चना जो है रबी फसल है, जौ रबी फसल है, मटर ये भी रबी फसल है, सरसों ये भी रबी फसल है, आलू ये भी रबी फसल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जायद की फसल कौन कौन सी है? जायद की जो फसल है उनका नाम है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ठीक है, तो ये सभी जो है साथियों जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी की फसल कौन कौन सी है? नकदी की जो फसल है उनका नाम है गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध जो है साथियों ये मत्स्य उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों दुग्ध उत्पादन से संबंधित रखते हैं ये श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? साथियों सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? गोल क्रांति जो है ये आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है साथियों ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये नागपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों सबसे ज्यादा जो है अंगूर की खेती वह नासिक शहर में होता है। मैं यहाँ पर 2 साल रह चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर कि मैंने 20 रुपये किलो अंगूर खरीदा था, 20 रुपये किलो साथियों। ठीक है, 20 रुपये किलो मैं वहाँ पर अंगूर खरीदा था और बहुत खाता था मैं वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर ही रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? मूंगफली जो है भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उनका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? रिहंद परियोजना जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैगीनॉट लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैगीनॉट लाइन जो है साथियों ये जर्मनी एवं फ्रांस की देशों के बीच जो है ये सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? जापान को जो है साथियों पहले निप्पन कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेंट लुइस नगर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? विदर्भ जो है साथियों ये महाराष्ट्र का एक भाग है, उसका यह नाम था विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। जिस तरह से हमारे भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली है। तो उसी तरह से अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शारजाह कहाँ है? शारजाह जो है साथियों ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? साथियों आकाश जब आप आसमान में देखते हैं रात को जो सबसे अधिक चमकदार जो तारा होता है उनका नाम है सीरियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 25 में हुई थी। ये यहाँ पर कुछ साथियों होना चाहिए था ईस्वी, लेकिन यहाँ पे 25 लिखा गया है। ठीक है, चलिए मैं इसे अगले सेशन में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर जो है साथियों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? साथियों काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? साथियों चंदन की लकड़ी आप पुष्पा फिल्म देखे होंगे, उसमें चंदन की लकड़ियों को ही काटकर बेचा जाता है और उसे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह से वन काटना तो गलत बात है, लेकिन वन काटकर ही पैसे कमाते हैं उस फिल्म में। कोई नहीं, लेकिन भारत में जो चंदन जो है सबसे ज्यादा वृक्ष उसका किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? विश्व का जो है प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र वो है यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के निकटतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? साथियों एक नदी है जिनका नाम है कावेरी नदी, वो जो है केरल से होकर के कर्नाटक जाती है और उसके बाद तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय भाग पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? साथियों, भारत में जो है कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र वह है फिरोजाबाद में। अगला क्वेश्चन है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण जो है ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं वह किस क्षेत्र की कंपनी है? तो साथियों ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है, टिस्को का जो फुल फॉर्म है साथियों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? साथियों ये जो है कश्मीर घाटी ये पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देव प्रयाग जो है साथियों ये भागीरथ तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। साथियों ऑस्ट्रेलिया में जो खाने हैं तो वहां पर पूछा गया है कि दो प्रमुख ऐसे खान हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से खाने साथियों ऑस्ट्रेलिया की? तो उनका नाम है कालगुर्ती तथा कुलगार्डी। ठीक है, तो ये दोनों जो है साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्वर्ण खान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों ये जो है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना ये जो है डेन्यूब नदी के तट पर जो है साथियों स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के उपनाम से जो है साथियों ये पारा को जाना जाता है, पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी जो है साथियों ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सा है? साथियों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर की जो जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है उनका नाम है कील नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? पायरोक्लास्टिक्स जो है साथियों ये ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोटा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? टोडा जनजाति जो है साथियों ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदु पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? साथियों ये जो है तेंदु पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? साथियों मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य जो है किस पर सीधा चमकता है? तो ये मकर रेखा पर जो है साथियों ये सूर्य अपना रोशनी डायरेक्ट फोकस करता है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र ग्रह जो है साथियों ये पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दमिश्क किस देश की राजधानी है? दमिश्क जो है साथियों ये सीरिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो झील है साथियों उनका नाम है हुसैन सागर झील है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का भाग मतलब सूर्य का जो मध्य भाग है क्या कहलाता है? सूर्य का जो मध्य भाग है साथियों उसे वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो साथियों ये जो है टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कील नगर किन देश में स्थित है? साथियों ये जो कील नगर है ये जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? दो ज्वारों के बीच जो है साथियों ये 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
लिंगानाइट कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों, भारत में जो है लिंगानाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसागर का क्या नाम है जिसका सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? साथियों, ये भूमध्य सागर का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का साथियों, ठीक है, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उनका नाम है उत्तर अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस को जो है साथियों, ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित का मतलब हो गया साथियों वो चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन ग्रहों को सौरमंडल के अंतरिक्ष ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? साथियों, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह जो है उसे अंतरिक्ष ग्रहों की संख्या दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूरभंज, क्यों झोर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा संचित भाग कितना है? कुओं एवं नलकूपों द्वारा संचित भाग जो है साथियों ये 55.9% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? साथियों, भारत में जो है नहरों द्वारा सिंचित भाग जो है वो है 31.4% भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? साथियों, ये दोनों सेना जो है बानर सेना और मंजरी सेना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? साथियों, भारत में जो है सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे बाहर इंडिया में तो यहाँ पर जो है आपको हर एक जगह पर हर एक लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अगर आप दूसरे देश में चले जाओ तो कोई एक ही लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे चीन में चाइना बोला जाता है ना, उसी तरह से अमेरिका में अंग्रेजी बोला जाता है ना, लेकिन हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? साथियों, सोडा वाटर बनाने के लिए जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? रेल पथ में साथियों फिश प्लेट का जो काम है उनका नाम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध कृति द पियानो टीचर की लेखिका कौन है? साथियों, एक कृति है जिनका नाम है द पियानो टीचर, इसकी जो लेखिका है उनका नाम है एल्फ्रेड जेलिनेक। कहाँ की है ये? एल्फ्रेड जेलिनेक, तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है, अब क्या कहलाता है? साथियों, पूर्व में जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र जो है अब उसे क्या कहते हैं? तो उसे असम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का भाग मतलब सूर्य का जो मध्य भाग है उसे क्या कहते हैं? साथियों, सूर्य का जो मध्य भाग है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन है? साथियों, ये जो है विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है साथियों ये सबसे गहरा तथा हर मौसम में ये कार्य करने वाला एक पोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NSSO यानी साथियों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोलन की पहाड़ियों कहाँ स्थित है? गोलन की जो पहाड़ियां हैं साथियों ये दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? साथियों, ये जो है BSNL द्वारा करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये जो है साथियों वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्या धन योजना
कन्या विद्या धन योजना जो है साथियों किस राज्य में कार्यान्वित की जा रही है, मतलब कि कार्य की जा रही है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी अकादमी द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर किसको बताया गया है? साथियों हिंदी अकादमी द्वारा जो है, जैसे कि इंग्लिश के शेक्सपियर होते हैं, फिजिक्स के शेक्सपियर होते हैं, मतलब कि फादर्स ऑफ फिजिक्स, फादर्स ऑफ इंग्लिश, उसी तरह से फादर्स ऑफ भोजपुरी यह जो है किसको बताया गया है? तो ये भिखारी ठाकुर को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीपनिंग डेमोक्रेसी चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एवं गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों एक कहानी है जिनका नाम है डीपनिंग डेमोक्रेसी चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मधु पूर्णिया किशोर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है। नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध क्षेत्र के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों ये रविंद्र नहीं होगा, ये रविंद्रनाथ होगा। ठीक है, इसे आप सुधार लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आप नहीं सुधार पाओगे तो मैं आपको अगले लेक्चर में सुधार करके दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है यह 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम मेरी विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है विमल मित्र। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिनका नाम है बेगम मेरी विश्वास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मैडेन क्वीन उपनाम से किस महिला को जाना जाता है? तो साथियों क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को जो है मैडेन क्वीन कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम है साथियों। अगला क्वेश्चन है। मेडागास्कर किस द्वीप स्थित कहाँ है? मेडागास्कर जो है साथियों ये द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल उनका नाम है कर्नाटक के गुड़ जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों ये राजस्थान राज्य में होता है, जो कि लगभग 13,605 टन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद जो है साथियों इसे सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। समुद्री लहर सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? साथियों ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इनका नाम है सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक। ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के साथ बिहू लोक नृत्य संबंधित है? साथियों ये जो है असम राज्य के साथ जो है ये नृत्य संबंधित रखते हैं। ठीक है, जिसका नाम है बिहू। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? साथियों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद भवन व केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार कौन थे? केंद्रीय भवन एवं केंद्रीय सचिवालय के जो वास्तुकार थे उनका नाम था सर हवर्ट बेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी है? तो यह प्रारंभिक हिंदी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम्पी स्थित विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हम्पी स्थित विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है साथियों ये कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत किस हानिकारक किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन परत जो है साथियों, ये किस हानिकारक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये पराबैंगनी किरणों का जो है ये अवशोषण कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का वह देश जहां सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है, उनका नाम है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट के आविष्कारक माने जाते हैं, इंटरनेट जो है साथियों, इसके जो आविष्कार किए थे उनका जो नाम है डॉक्टर विंडसर्फ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातों समंदर तैर कर पार करने वाली विश्व की एकमात्र तैराक कौन है? उनका नाम है बोला चौधरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय गायिका शोभा गोटू किस गायन की मल्लिका कही जाती है? शास्त्रीय गायिका शोभा गोटू किस गायन की मल्लिका कही जाती है साथियों? कि ठुमरी गायन की जो है साथियों ये एक मल्लिका कही जाती थी शास्त्रीय संगीत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने व साम्राज्य स्थापना के लिए जाने जाते हैं? तो ये साथियों जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। कब से? तो ये 1871 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जिस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों जगन्नाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम हैरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियों किन्हें मानते हैं? तो ये अरावली पर्वत को मानते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था दरो दीवार पर हिम्मत की नजर करते हो, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? साथियों ये जो लाइन है, किसने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? तो इसे अशफाक उल्लाह खान ने कहा था। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन, ईंट की दीवार के बाहरी भाग के प्लास्टर में सीमेंट बालू का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये 1 जो है 1:4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? तो ये हर्षवर्धन ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित हुआ है? तो ये साथियों जो प्रथम तैरता हुआ होटल जो है साथियों ये कोलकाता राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है किस गुफा में स्थित है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? साथियों जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उनका नाम था शेरपा तेंजिंग तथा एडमंड हिलेरी। कब किया गया था साथियों, कब ये पहुंचे थे एवरेस्ट शिखर पर? ये 26 मई 1953 ईस्वी को पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिंदगी का कारवां किस भारतीय राजनीति की आत्मकथा है? ये चंद्रशेखर आजाद जो थे हमारे, इसकी जो है बायोग्राफी है जिंदगी की कारवां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? साथियों बाल गंगाधर तिलक जो है इनके द्वारा इसको जो है ये श्रेय जाता है, जो कि हर साल जो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाते हैं। कब से? 1993 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीना मबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? साथियों मीना मबक्कम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल की है? तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में उगाने की मतलब सफलता जो है ये हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने
दक्षता प्रदान प्राप्त कर ली है। तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है, जो कि हरियाणा में स्थित है, तो इन्होंने ये दक्षता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित किस जाने माने व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है? तो साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है ये विभूषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कूली और अनटचेबल किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार साहित्य की कृतियां हैं? तो ये मुल्क राज आनंद की ये कृतियां हैं साथियों, कूली और अनटचेबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों में सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंच जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों इंटरनेट ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस जो है साथियों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे डैक्टिलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान जो है साथियों, उसे डैक्टिलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व इतिहास में ईसा पूर्व लड़ा गया मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये साथियों यूनानियों एवं ईरानियों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैन लाबुद्दीन अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 1997 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम जो है, उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है, इसका संबंध किससे है? तो ये अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप सालार जंग संग्रहालय देखना चाहते हैं तो आप भारत के किस शहर में जाएंगे? तो आप जो है साथियों हैदराबाद में चले जाना, वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, VVI क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुए थे? ये साथियों 1688 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुचर्चित दवा व्याग्रा का आविष्कार किसने किया है? बहुचर्चित दवा व्याग्रा का आविष्कार जो है साथियों, ये डॉक्टर रोनाल्ड चिराग के द्वारा जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सिम क्या है? सिम साथियों सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म होता है साथियों ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन जो है साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाकों के कुशल उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई थी? साथियों ये जो है 1972 ईस्वी में चालू की गई थी डाक पिन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 4 फरवरी 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, वर्तमान में क्या नाम है? साथियों बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वर्तमान में क्या नाम है? तो उसका जो नाम है साथियों गांधी सदन नाम रखा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विश्व का वह पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो इसका जो शहर है साथियों एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची में सम्मिलित किया है। तो नंदा देवी जैव मंडल को ये सम्मिलित किया है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का जो सागर है साथियों, ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो द्वीप है साथियों दुनिया का, उनका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निकेल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दार्जिलिंग में और पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? तो ये होन्शु एवं क्यूश द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी जो है साथियों, ये नेपाल से होकर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो डंकन ट्रैप में जो साथियों ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, उनका नाम है द ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है, जो कि मनाली को किससे जोड़ती है? तो ये लाहौल स्पीति को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है साथियों। देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? देवसा दर्रा जो है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? साथियों ये क्वींसलैंड में पाई जाती हैं, जो कि उत्तरी भाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों। पाकिस्तान की रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? पाकिस्तान की रचना जो है साथियों दोआब, वो जो है चिनाब एवं रावी नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अल्फाल्फा क्या है? ये एक प्रकार की घास है। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में थे? साथियों क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह जो है, ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूरोसीवी कैसी जलधारा है? क्यूरोसीवी जो है साथियों, ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहे जाते हैं? कनाडा के मध्य जो है साथियों अक्षांशीय घास के मैदान को उसे प्रेयरीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार है, जो कि दामोदर घाटी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कान्हा नेशनल पार्क जो है साथियों, ये मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि मंडाला एवं बालघाट जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? साथियों तिरुपति मंदिर जो है साथियों, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी के सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं साथियों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ सके और अपने एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके, है ना। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों इतना मैं बोल रहा हूँ तब से, यानी कि 1 घंटे से लगभग मैं बोल ही रहा हूँ, तो साथियों कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो उनका नाम है जिब्राल्टर। उसी तरह से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो उनका नाम है चीन एवं रूस, जो कि 14 देश की सीमा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है साथियों उनका नाम है अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो उनका नाम है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है साथियों। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? साथियों डेन्यूब नदी जो है, ये सबसे अधिक देशों से होकर जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो उनका नाम है कांडला, जो कि 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, कांडला कहाँ पर है? तो यह कांडला गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? साथियों काजू उगाने के लिए जो है साथियों
लाल लेटराइट मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महासागर में डायामेंटिना स्थित है? किस महासागर में साथियों डायामेंटिना स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है साथियों जिसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? साथियों भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो कितने राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को जो है साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य की जो सीमा है ये नई दिल्ली में पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूम रेलवे स्टेशन है, यह किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह है साथियों उनका नाम है जवाहर नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी होती है? तो ये साथियों 572 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है? यानी कि सी पोर्ट जो है साथियों किस राज्य में है सबसे ज्यादा? तो ये महाराष्ट्र में है, जो कि 53 पोर्ट है। ठीक है, यानी कि 53 बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामाला श्रेणी है? साथियों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल योग दर्रा कौन सी है? साथियों विश्व की जो साथियों मोटरेबल योग दर्रा जो है ये कौन सी है? तो ये उमलिंग ला दर्रा है। ठीक है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहवा की खेती के लिए ब्राजील की कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? कहवा की झील के लिए ब्राजील की जो मिट्टी है साथियों ये टेरा रोसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरखिजरा का अंतरजीखेरा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, क्योंकि भारत में प्रथम लोह का प्रमाण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है साथियों उनका नाम है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है और असम नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये साथियों पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व करने वाला जो देश है उनका नाम है मंगोलिया देश, जो कि लगभग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो उनका नाम है टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से भी जानी जाती है? तो ये पछुआ हवाएं जो हैं उसे गरजता चालीसा भी कहते हैं, प्रचंड पचासा भी कहते हैं और चीखता साठा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुपुष्ट रहने के बाद फट पड़ा था? तो उनका नाम था माउंट पिनेटुबो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रवाह के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे अधिक सबसे प्रमुख मानी जाती है? साथियों ये जो है हरित गृह प्रवाह के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस जो है सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे प्रमुख मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला जो नगर है साथियों उनका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? जो सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है उनका नाम है कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष है। ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। सबसे ऊंचा पशु कहाँ पर है? तो ये सबसे ऊंचा पशु ये साथियों ये जिराफ है। ठीक है, जो कि करीब 18 फीट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जो पक्षी है उनका नाम है शुतुरमुर्ग। ठीक है। और सबसे विशालकाय पशु कौन सी है? तो सबसे विशालकाय पशु जो है उनका नाम है ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो उनका नाम है हमिंग बर्ड। उसी तरह से सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो उनका नाम है चिंपैंजी, जो कि इंसान के दिमाग से 1% कभी भी आगे रहता है, चिंपैंजी का दिमाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा जो स्टेडियम है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो नाम है साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा पार्क उद्यान ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो लाल पाज है, जो कि बोलीविया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीजा का ग्रेट सिफक्स किस देश में स्थित है? गीजा का जो ग्रेट सिफक्स है वह मिस्र देश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा समुद्री सेतु है उनका नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो है साथियों ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? कृष्णा नदी पर बना जो साथियों अलमाटी बांध है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तस्मानिया किस देश का भाग है? तस्मानिया जो है साथियों ये न्यूजीलैंड का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना जो है साथियों ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है साथियों उनका नाम है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है साथियों ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भूसंकलन क्या है? साथियों भूसंकलन जो है पर्वतीय ढालों का विखंडन है, जो कि भारत में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? तो ये अग्रणी चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरन हुगरीजन तेल किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? साथियों मोरन हुगरीजन तेल क्षेत्र जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल जो है साथियों ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। उसी तरह से भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो साथियों भाखड़ा नांगल बांध जो है साथियों ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, पंजाब की, हरियाणा की और राजस्थान की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है त्रिपोली किस देश की नई राजधानी का नाम है? साथियों त्रिपोली जो है ये किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो ये लीबिया की राजधानी का नाम है। ठीक है, लीबिया की राजधानी जो है साथियों ये त्रिपोली है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश तड़ित गर्जन या ब्रज की भूमि कहलाता है? साथियों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये किस देश को कहते हैं? ये भूटान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्लेट किस प्रकार के चट्टान होती है? स्लेट जो है साथियों ये रूपांतरित चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जिसे स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं उसमें अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का जो है साथियों इस्तांबुल जो है नगर उसे पश्चिमी का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाकलैंड द्वारा प्रभावित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने देखा है फाकलैंड द्वारा प्रभावित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। ठीक है, और आपने यहाँ पर देखा साथियों था भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा था? तो बांद्रा वर्ली सी लिंक था जो कि मुंबई में स्थित है। और सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो साथियों ये सारे क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आप जो है फ्यूचर में कभी भूल ना पाए और अपना जो एग्जाम है आपका उसे आप क्लियर कर पाए। ठीक है साथियों, मुझे बोलने में पता है कितना तकलीफ होता है, पूरा जो गला है जो बैठ जा, ऐसा लग रहा है कि बैठ गया, मुझे पानी पीना पड़ेगा। कोई नहीं,
कल से मैं साथियों पानी लेकर बैठूंगा ताकि मैं पानी भी पीऊँ और पढ़ाऊँ भी, तो गला नहीं सूखेगा। और साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है, ताकि भविष्य में जो है आप हमारे साथ जुड़ सके और अपने एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने रिलेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है देख सके, वो भी पढ़ सके। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रहेगा। आपका समय शुभ हो।